हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ये जानेंगे कि गुड्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होते हैं, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों का सबसे पहले है मीनिंग ऑफ गुड्स। मीनिंग ऑफ गुड्स का मतलब होता क्या है। गुड्स उसे कहा जाता है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फेक्शन देता है, उसी को क्या बोला जाता है, गुड्स बोला जाता है। यानी जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है उस चीज़ से हमें क्या पा जाते हैं, सेटिस्फेक्शन पा जाते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, गुड्स बोला जाता है। जो हमारे ज़रूरत को पूरा करता हो उसे क्या बोला जाएगा, गुड्स। जैसे मार्कर क्या है, हमारे ज़रूरत को पूरा कर रहा है तो मार्कर मेरा क्या हो गया, गुड्स हो गया। वाइट बोर्ड हमारे ज़रूरत को पूरा कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। और जो कैमरा है ये हमारे ज़रूरत को पूरा कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गुड्स। यानी कभी भी किसी भी इंसान को ज़रूरत को पूरा करता है उसी को क्या बोला जाता है, गुड्स। तो आप लोग इसका मीनिंग समझ गए हैं। सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड गुड्स। ज़रूरत को पूरा करेगा उसे क्या बोला जाएगा, गुड्स बोला जाएगा। अब इसके बाद इसी में थोड़ा सा और हम लोग डीप में जाते हैं। जो गुड्स होता है हमारी इकोनॉमी, और इकोनॉमी क्या होता है, अर्थशास्त्र जो है हमारा क्या है, इकोनॉमी है। यानी ये जो हमारा देश है, भारत देश है और कोई अमेरिका देश है, कोई भी देश है, वो एक क्या है, इकोनॉमी है। तो हम लोग किसी भी इकोनॉमी में रहकर हम लोग मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो यानी हमारे इकोनॉमिक्स में काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, और काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स कंज्यूम किया जाता है। ठीक है। तो जैसे हम लोग मानते हैं शूज़ एंड शर्ट फॉर स्कूल चिल्ड्रेन, यानी एक स्कूल चिल्ड्रन का ज़रूरत क्या पूरा करता है, शूज़ और शर्ट। और उसके बाद गन्स एंड अम्यूनेशन फॉर एयरफोर्स, एक एयरफोर्स को ज़रूरत क्या पूरा करता है, जैसे गन्स उनको ज़रूरत होता है, अम्यूनेशन यानी बम की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए गन्स हो गया, अम्यूनेशन हो गया, उनके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। जैसे मशीन, हमारे फर्म के लिए किस चीज़ का ज़रूरत होता है, मशीन की ज़रूरत होती है, टूल्स की ज़रूरत होती है, तो मशीन और टूल्स हमारे फर्म के लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। ठीक है। यानी कोई भी प्रोडक्ट होता है वो ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फेक्शन देता है, उसी को गुड्स बोला जाता है। यानी हम पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं रख सकते हैं कि यही गुड्स होता है, क्योंकि काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होता है और काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम की जाती हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसका मीनिंग। काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम इन द इकोनॉमी। These are like shirt and shoes for school children, machine and tools for firm, guns and ammunition for the defense force, ship and airplane for tourist। तो ये सब हमारे क्या हो गए, गुड्स हो गए। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। यानी गुड्स हम लोगों का 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। ठीक। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि फ़ाइनल गुड्स क्या होता है। फ़ाइनल गुड्स बहुत आसान जानने का ये तरीका है। फ़ाइनल गुड्स हम लोग समझ सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। फ़ाइनल गुड्स उसे कहा जाता है जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर लिया होता है और रेडी फॉर फाइनल यूजर्स। और यानी ये गुड्स जो है प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया होता का मतलब ये हो गया, ये मार्कर जो है इससे हम लिखते हैं, इस मार्कर को कोई और नई चीज़ नहीं बना सकते हैं। तो यानी ये फाइनल हमारे यूज़ के लिए क्या है, रेडी है। ठीक है। यानी प्रोडक्शन जो बन के तैयार हो गया है, जो भी गुड्स, उसे बोला जाएगा क्रॉस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुका है, अब उसको प्रोडक्शन नहीं करना है, बन के तैयार है। और बन के तैयार है, इसके फाइनल यूजर्स जो होते हैं इसको यूज़ करने के लिए ये गुड्स क्या है, तैयार है। यानी देखो जैसे मार्कर बन के तैयार हो गया है, क्या है, क्रॉस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर दिया, और फाइनल यूज़र हम हो गए। ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, अब यूज़ करते हैं, इसे बोला जाता है फाइनल यूजर्स। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे
These are those goods which are cross boundary line of production and are ready for use their final users. ये गुड्स बनकर तैयार हो गया है, एक क्रॉस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन हो गया, और फाइनल यूज़र जो इसे यूज़ करता है गुड्स को, उसी को क्या बोला जाता है? फाइनल यूज़र्स। हु फाइनल यूज़र्स, यानी फाइनल यूज़र्स कौन होते हैं? ठीक है, कौन है फाइनल यूज़र? तो दो लोग होते हैं फाइनल यूज़र, एक कंज्यूमर होता है और एक प्रोड्यूसर होता है। तो कंज्यूमर क्या होता है? कभी भी गुड्स खरीदता है कंज्यूमर, तो अपने वांट को सेटिस्फेक्शन पाने के लिए जो गुड्स खरीदा जाता है उसी को क्या बोला जाता है? कंज्यूमर गुड्स। क्या बोला जाता है? कंज्यूमर गुड्स। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दो लोग फाइनल यूज़र होते हैं, एक कंज्यूमर होता है और एक प्रोड्यूसर होता है। जो कंज्यूमर जिस गुड्स को यूज़ करेगा उसे बोला जाएगा फाइनल कंज्यूमर गुड्स, अगर प्रोड्यूसर यूज़ करेगा तो उसे बोला जाएगा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो अब कंज्यूमर गुड्स क्यों करता है? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी एक मनुष्य के ज़रूरत को पूरा करता है, करने वाले उसे क्या बोला जाता है? गुड्स बोला जाता है। और वो गुड्स क्या किया जाता है? कंज्यूमर के द्वारा परचेस किया जाता है, उसी को बोल दिया जाएगा फाइनल गुड्स, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। यहाँ पर देखते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर दोज फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फेक्शन देयर वांट, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर यूज बाय द कंज्यूमर। जैसे फाइनल गुड्स बन के तैयार है, हम लोग परचेस करते हैं, फाइनली हम लोग परचेस करते हैं। और क्यों परचेस करते हैं? उस गुड्स से सेटिस्फेक्शन पाने के लिए हम गुड्स को परचेस करते हैं। जैसे ब्रेड हो गया और बटर हो गया, वो हमारे लिए क्या हो गया? फाइनल गुड्स हो गया, और उसी को बोला जाएगा फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, जो कंज्यूमर यूज़ करेगा उसे फाइनल कंज्यूमर गुड्स बोला जाएगा। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर यानी जो गुड्स को प्रोडक्शन करता है वो भी फाइनल मान लीजिए जैसे कोई प्रोड्यूसर है गुड्स को प्रोडक्शन करता है, तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स जो प्रोड्यूसर जो होता है कभी भी गुड्स को परचेस करेगा, किस पर्पस के लिए परचेस करेगा? एज अ फिक्स एसेट्स, क्योंकि वो एसेट्स कई साल तक उसे यूज़ करता है, सेवरल ईयर तक यूज़ करेगा, और उस एसेट से, उस फिक्स एसेट से फर्दर गुड्स प्रोडक्शन करता है, इसीलिए प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स को परचेस करता है। जैसे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द प्रोड्यूसर एंड जनरली यूज्ड एज अ फिक्स एसेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कभी भी कंज्यूमर फाइनल गुड्स परचेस करेगा, ठीक है, तो वो किस लिए करेगा? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी फर्दर गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर हार्वेस्टर यूज बाय फार्मर क्या करता है? ट्रैक्टर खरीदता है, हार्वेस्टर खरीदता है, और उससे क्या करता है? एज अ फिक्स एसेट्स मानता है, और उसे क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, गेहूँ बनाता है, ठीक है, और धान ग्रोइंग करता है। तो यहाँ पर फाइनल से मतलब ये हो गया जो गुड्स बन के तैयार हुआ है उससे कोई और नया चीज़ नहीं बना सकते हैं। ट्रैक्टर खरीद के लाता है, उससे ट्रैक्टर से कोई नया चीज़ नहीं बनता है, ठीक है। हार्वेस्टर से भी उसे कुछ नया चीज़ नहीं बना सकते हैं, बस ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाएगा? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। और हाँ, यहाँ पे जो कंज्यूमर गुड्स को खरीदता है उसको क्या बोला जाएगा? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। और उसको बोला जाएगा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, क्योंकि गुड्स हम लोग खरीदे हैं कंज्यूम के लिए, वो पैसा कहाँ खर्चा कर दिए, उसे बोला जाएगा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। और उसके बाद फाइनल प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर जो गुड्स को खरीदेगा उसे बोला जाएगा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। और उसे बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्यों बोला जाएगा प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करेगा? तो क्योंकि हार्वेस्टर ट्रैक्टर परचेस करके लाता है तो उससे और पैसा कमाता है, फर्दर गुड्स को प्रोडक्शन करता है, उसको बेचता है, उससे पैसा कमाता है, तो इसीलिए बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर उसी को बोला जाता है जो पैसा हम लोग खर्चा करते हैं और उसके बदले में कुछ ना कुछ हमें रिटर्निंग मिलता रहता है, उसे बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें देख लेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स क्या होता है? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल
गुड्स हमें पता चल जाएगा। तो ये हम लोगों का फाइनल गुड्स है, ठीक है। जल्दी से हम लोग इसे रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ गुड्स क्या होता है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फेक्शन जो देता है उसी को क्या बोला जाता है, गुड्स बोला जाता है। और काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स होते हैं हमारे इकोनॉमी में, ठीक। और 4 टाइप्स के क्या होते हैं, गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो हम लोग सबसे पहले फाइनल गुड्स इसमें पढ़ेंगे। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स, फाइनल गुड्स उसे कहा जाता है जो बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन की क्रॉस हो गया होता है और ये फाइनल यूजर्स के लिए क्या होता है, रेडी होता है, उसे फाइनल गुड्स बोला जाता है। और हु फाइनल यूज़र कौन होते हैं भाई, कंज्यूमर होता है और प्रोड्यूसर होता है। जिस गुड्स को कंज्यूमर यूज़ करेगा उसे बोला जाएगा फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और जिस गुड्स को प्रोड्यूसर यूज़ करेगा उसे बोला जाएगा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब फाइनल कंज्यूमर गुड्स किसे कहा जाता है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स उसे बोला जाता है जो फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो गुड्स परचेज करता है, जैसे बटर और ब्रेड, ठीक है। बटर ब्रेड हम लोग खरीद के लाते हैं, उसे कंज्यूम कर लेते हैं, उससे नई चीज़ नहीं बनाते हैं, फाइनल गुड्स हो गया। और इसके बाद फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, जो भी प्रोड्यूसर परचेस करता है उसे कंज्यूम नहीं करता है, उसे फर्दर गुड्स को प्रोडक्शन करता है, ठीक है, जैसे हार्वेस्टर एंड ट्रैक्टर। और जो गुड्स फाइनल कंज्यूमर गुड्स होता है उसे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बोला जाता है, जो उस पर पैसा खर्चा करता है। और फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो खर्चा करेगा कंज्यूम करने पे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, और फाइनल प्रोड्यूसर जो गुड्स खर्चा करेगा प्रोड्यूसर उस गुड्स पर, उसे क्या बोला जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और टोटल हम लोग एक्सपेंडिचर पता करने के लिए क्या जानते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंज्यूमर एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये फाइनल गुड्स से रिलेटेड था। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। तो हम लोग फिर आ गए नेक्स्ट पॉइंट लेकर, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जो गुड्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं किया होता उसे क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे मार्कर है, मार्कर ये बनकर तैयार है बट इसका कैप नहीं बना है, तो इस गुड्स को क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। ये फाइनल यूज़र के द्वारा यूज़ करने के लिए रेडी नहीं होता है और इसका बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं किया होता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। तो अब इंटरमीडिएट गुड्स हम समझते हैं, ठीक है। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स में जो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये गुड्स प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं किया होता है, उसे क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे हम बात किए, इसका मार्कर बनकर तैयार है बट कैप नहीं बना है, तो इसे क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। अगर यही सारी चीज़ें बनकर तैयार हो गया होता तो इसे क्या बोला जाता, फाइनल गुड्स। तो बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। और दूसरी पॉइंट, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड दीज गुड्स, यानी इस गुड्स में अभी इंटरमीडिएट गुड्स पे जो भी खर्चा होता है उस वैल्यू को हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे ये मार्कर जो है इंटरमीडिएट गुड्स है, लेकिन इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स है क्योंकि इसका कैप नहीं बना है, तो कुछ कॉस्ट इसके कैप पर भी लगेगा, कैप इसमें आकर लग जाएगा, तो इस कैप पे जो भी खर्चा होगा इसमें क्या कर देंगे, हम लोग एडिट करेंगे। तो यानी इंटरमीडिएट गुड्स पे जो भी खर्चा होता है हम लोग उस कॉस्ट में क्या कर देते हैं, वैल्यू ऐड करते रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लोग मान लो कोई प्रोडक्ट गुड्स परचेस करके लाते हो 10,000 में, ठीक है, और इस पे कुछ रिपेयर कराते हो, ठीक है, रिपेयर 1000, तो ये बताओ ये गुड्स तुम क्यों परचेस करके लाए हो, सेल करने के लिए, तो तुम्हारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। अभी रिपेयर कराना है इसलिए, ठीक है, अब इस पे रिपेयर कराओगे तो तुम्हारा टोटल इस पे कितना खर्चा हो गया, 11,000। तो अब तुम क्या करोगे, 11,000 में सेल करोगे कुछ अपना मार्जिन रख कर, ठीक। तो यहाँ पे रिपेयर का मतलब यही हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स 10,000, इस पे जो भी खर्चा होगा उसके वैल्यू में क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते जाते हैं। सेकंड पॉइंट,
और थर्ड पॉइंट वो है, आप लोग जान रहे हैं, जो फाइनल यूज़र के द्वारा यूज़ करने के लिए गुड्स रेडी नहीं होता है, यानी विच आर एट नॉट रेडी फाइनल यूज़र, फाइनल यूज़र के द्वारा यूज़ करने के लिए गुड्स रेडी नहीं होता है। तो फटाक से फिर से देख लेते हैं, ये गुड्स बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं किया होता है और इस गुड्स पे जो भी खर्चा करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इस गुड्स में ऐड करते जाएंगे और एक फाइनल यूज़र के द्वारा यूज़ होने के लिए गुड्स तैयार नहीं होता है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स होता है। अब देखिए, अब इसके बाद फॉर एग्जांपल हम लोग, जैसे मान लो हम लोग गुड्स परचेस करते हैं, ठीक है, गुड्स परचेस करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, एज अ रॉ मटेरियल कभी भी हम लोग गुड्स परचेस करते हैं तो वो गुड्स हमारे लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे हमें एक प्रोड्यूसर है जो मिठाई का दुकान है, हलवाई है, वो क्या लाता है, शुगर खरीद के लाता है, उससे रसगुल्ले बनाता है और उसको क्या करता है, सेल करता है। तो शुगर उसके लिए, जो भी मैदा उसके लिए शुगर हुआ, ये उसके लिए क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स। क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होता है। तो वो रॉ मटेरियल उस हलवाई के लिए हो गया, ठीक है, रॉ मटेरियल। और दूसरा परचेज फॉर सेल, कोई भी चीज़ आप क्या करते हो, सेल के पर्पस से परचेस करते हो तो उसे इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अगर कभी भी तुम सेल के पर्पस से गुड्स परचेस करते हो उसे इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाएगा। और रॉ मटेरियल यानी उससे कुछ नई चीज़ें बनाने के लिए गुड्स परचेस करते हो तो उसे भी क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। अब उसके बाद कभी कभी सेम गुड्स जो होता है वो क्या बन जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स भी कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए क्या बन जाएगा, फाइनल गुड्स। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखते हैं, लिखा है द सेम गुड्स में बी फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड। ये कैसे हो सकता है, सेम गुड्स है, वही गुड्स कुछ लोगों के लिए क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स, और वही गुड्स कुछ लोगों के लिए क्या बन जाएगा, फाइनल गुड्स। तो अब यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। अगर कभी भी प्रोड्यूसर गुड्स को परचेस करेगा और उससे कुछ नई चीज़ बनाएगा, तब मार्केट में क्या करेगा, उसको सेल करेगा। बट यहीं पर कंज्यूमर उसे गुड्स को परचेस करेगा तो इस पर्पस से, डायरेक्टली कंज्यूम के पर्पस से वो गुड्स को परचेस करता है, ठीक है। तो अगर कंज्यूमर परचेस करेगा तो उसे बोला जाएगा फाइनल गुड्स, और वही गुड्स अगर कभी भी प्रोड्यूसर गुड्स परचेस करेगा तो उसे क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग शुगर लेते हैं, ठीक है, शुगर, अगर हम लोग शुगर परचेस करते हैं तो लाते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं और उसको कंज्यूम कर जाते हैं, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। अगर वहीं पर एक मिठाई बनाने वाला शुगर लेता है तो उससे रसगुल्ले बनाता है और उसके बाद मार्केट में क्या करता है, बेचता है, ठीक है। तो शुगर आप लोग फॉर एग्जांपल याद रखिएगा, अगर एक कंज्यूमर परचेस करेगा तो उसके लिए फाइनल गुड्स होगा, और वही शुगर अगर एक प्रोड्यूसर परचेस करेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। तो हम लोग फिर इस टॉपिक को जल्दी आप लोग लिख लीजिए, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हम लोग फिर नेक्स्ट पर ये आते हैं, व्हाट मैटर इज़ द एंड यूज ऑफ गुड्स, यानी क्या मैटर करता है कि इसका एंड यूज ऑफ गुड्स कौन है, ठीक है, इसे एंड में कौन यूज़ करता है। तो अब यहाँ पर इफ़ गुड्स आर यूज बाय प्रोड्यूसर, ठीक है, अगर इस गुड्स को कौन यूज़ करता है, प्रोड्यूसर यूज़ करता है। एज किस तरह यूज़ करेगा, रॉ मटेरियल के तरह यूज़ करेगा। तो रॉ मटेरियल लाएगा, उससे नई चीज़ बनाएगा, तब मार्केट में क्या करेगा, सेल करेगा, उससे इंटरमीडिएट गुड्स अभी हम लोग प्रीवियस में पढ़े हैं। अगर प्रोड्यूसर है जो एज अ फिक्स एसेट्स यूज़ करेगा तो उसे क्या बोला जाएगा, फाइनल गुड्स। जैसे हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, किसान क्या करते हैं, परचेस करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हार्वेस्टर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, तो उनके लिए क्या हो गया, एक फिक्स एसेट्स हो गया। ट्रैक्टर से कुछ नई चीज़ें नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ट्रैक्टर को दूसरे चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, हार्वेस्टर को दूसरे चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनका फिक्स एसेट्स हो गया और उनका फाइनल गुड्स हो गया। जिसे नई चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। तो हम लोग फिर आते हैं परचेस फॉर सेल। अगर आप कोई प्रोड्यूसर जो है कोई भी गुड्स परचेस करता है किस पर्पस के, सेल के पर्पस से, तो उसे क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। अगर कभी भी कंज्यूमर कोई भी गुड्स परचेस करेगा तो उसे बोला जाएगा फाइनल गुड्स। जैसे इफ गुड्स परचेस बाय कंज्यूमर और हाउस होल्ड, तो फाइनल गुड्स उसे बोला जाएगा। जैसे कंज्यूमर का मतलब कंज्यूमर हम लोग हो गए, हाउस होल्ड जो हम लोग होते हैं,
हम ही लोग कंज्यूमर होते हैं और हाउस होल्ड होते हैं, ठीक है। हम लोग कोई भी गुड्स परचेस करेंगे तो बेचने के पर्पज़ से, रॉ मटेरियल के पर्पज़ से नहीं, उसे कंज्यूम करने के पर्पज़ से परचेस करेंगे। तो ये हम लोगों का फटाक से देख लीजिए, अगर कभी भी कंज्यूमर एज ए परचेस करता है रॉ मटेरियल, उसको रॉ मटेरियल से नई चीज़ में कन्वर्ट करता है और उसे मार्केट में बेचता है तो उससे प्रॉफिट कमाता है, उससे रॉ मटेरियल क्या होता है, इंटरमीडिएट। फिक्स एसेट्स, एज ए फिक्स एसेट्स कोई भी गुड्स कंज्यूमर पर प्रोड्यूसर परचेस करेगा तो उसे फाइनल गुड्स। अगर प्रोड्यूसर कोई परचेस करता है गुड्स को फॉर सेल के लिए तो उसे इंटरमीडिएट गुड्स। अगर कंज्यूमर या हाउस होल्ड कोई भी गुड्स परचेस करेगा तो उस चीज़ को क्या बोला जाएगा, फाइनल गुड्स। तो हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो आप लोग फाइनल गुड्स क्या होता है चीज़ें पढ़ चुके हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है भी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब दोनों में हम लोग डिफरेंस को बड़े आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट डिफरेंस दिया है, दिस गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी फॉर फाइनल यूजर्स। इसका मतलब ये हो गया, ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं किया होता है और ये फाइनल यूज़र के द्वारा यूज़ करने के लिए रेडी नहीं होता है, क्योंकि एज ए रॉ मटेरियल होता है तो प्रोडक्शन इसका कंप्लीट नहीं हुआ होता है और फाइनल यूज़र के लिए यूज़ करने के लिए रेडी नहीं होता है। और दूसरा, यहीं पे जो फाइनल गुड्स होगा ये प्रोडक्शन ऑफ बाउंड्री लाइन क्रॉस कर देगा और रेडी फॉर फाइनल यूजर्स। तो यहाँ पर देखते हैं, दिस गुड्स आर क्रॉस बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर फाइनल यूज़र। ये प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दिया होता है और फाइनल यूज़र के द्वारा यूज़ करने के लिए रेडी होता है। और दूसरे पर आते हैं, और ये जो गुड्स होता है हम लोग एज अ रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। इंटरमीडिएट में दूसरा जो डिफरेंस है, एज अ रॉ मटेरियल हम लोग परचेस करते हैं और उस रॉ मटेरियल से हम लोग कोई न्यू अदर गुड्स प्रोडक्शन करके बेच देते हैं, ठीक है, किस पर, एट अ प्रॉफिट पर। बट ये जो होता है हम लोग फाइनल गुड्स जो होता है रॉ मटेरियल एज हम लोग नहीं परचेस करते, ये खुद कंज्यूम करने के लिए परचेस करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं लिखा है, दिस गुड्स मे बी यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। यानी एक अकाउंटिंग ईयर में हम गुड्स को परचेस करते हैं एज अ रॉ मटेरियल और उस रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, नई गुड्स उससे बनाते हैं और उसे मार्केट में बेच देते हैं। और दूसरा, यहाँ पर एक अकाउंटिंग ईयर में हम लोग एज अ रॉ मटेरियल इसे यूज नहीं करते हैं, इसे कंज्यूम के लिए परचेस किया जाता है। और दूसरा, ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है हम लोग परचेस करते हैं फॉर रीसेल के लिए। एक अकाउंटिंग ईयर में हम इंटरमीडिएट गुड्स परचेस करते हैं रीसेल के लिए, फर्म के द्वारा परचेस किया जाता है और उस पर कुछ प्रॉफिट रख के क्या कर देते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर बेच देता है। और ये जो होता है रीसेल के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, एक कंज्यूम के लिए यूज़ किया जाता है, प्रॉफिट पे बेचा नहीं जाता है। जैसे दिस गुड्स मे बी रीसेल बाय द फर्म फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। यानी ये गुड्स एक अकाउंटिंग के ईयर परचेस किया जाता है और प्रॉफिट पे रीसेल के लिए हम लोग खरीद सकते हैं। और ये गुड्स क्या होता है, दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड बाय द फर्म फॉर द प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग में हम लोग रीसेल के लिए गुड्स नहीं परचेस करते हैं, ये हम लोग गुड्स इसलिए लेते हैं ताकि इसे हम लोग यूज़ करें, कंज्यूम करें। और उसके बाद फिर फोर्थ पे आते हैं, वैल्यू इज़ एडेड टू बी दीज गुड्स। यानी इस इंटरमीडिएट गुड्स पे जो भी इसके बाद खर्चा होता है हम लोग उसमें क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। जैसे मार्कर की हम एग्जांपल लिए थे, इसका कैप नहीं बना है, कैप बनेगा, इसका भी कॉस्ट होगा तो इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक। और फाइनल गुड्स तो बन के तैयार होता है, इसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करना होता है। वैल्यू इज़ नॉट एडेड टू दिस गुड्स, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं ऐड करना होता है। और जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है उस पर जो हम लोग खर्चा करते हैं उसे इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर बोला जाता है, और जो फाइनल गुड्स होता है उस पर जो खर्चा करते हैं हमें क्या बोला जाता है, फाइनल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। और इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है नेशनल इनकम को एस्टिमेशन करने में इंक्लूड नहीं किया जाता है, बट फाइनल गुड्स जो होता है नेशनल इनकम को एस्टिमेशन करने में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो हम लोगों का डिफरेंस बिटवीन क्या था,
फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो फटाक से हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये जो है इंटरमीडिएट गुड्स बाउंड्री लाइन नहीं क्रॉस किया रहता है और नॉट रेडी फॉर फाइनल यूजर्स। ये बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया होता है और रेडी फॉर फाइनल यूजर्स। और फिर सेकंड पे आते हैं, ए गुड्स एज अ रॉ मटेरियल परचेस किया जाता है एक अकाउंटिंग ईयर में और उसे नई गुड्स में कन्वर्ट करके इसे बेच दिया जाता है, ठीक है। और ए गुड्स रॉ मटेरियल के तरह पर यूज़ नहीं किया जाता है, इसे कंज्यूम करने के लिए परचेस किया जाता है। और ये गुड्स परचेस किया जाता है फॉर रीसेल के लिए एट अ प्रॉफिट, और ये जो होता है फॉर रीसेल के लिए नहीं परचेस किया जाता है, ठीक है, यूज़ के लिए परचेस किया। इस गुड्स में जो भी एडिशनल अब खर्चा होता है उसे ऐड करते हैं और इस गुड्स में नहीं ऐड करते हैं। और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट गुड्स पे एक्सपेंडिचर करते हैं उसे बोला जाता है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। जो फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर करते हैं उसे फाइनल एक्सपेंडिचर। और इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम को एस्टिमेशन में नहीं इंक्लूड किया जाता है और फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में एस्टिमेशन किया जाता है। तो ये हम लोगों का इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स से डिफरेंस बिटवीन हो गया। अब हम लोग आएंगे कंज्यूमर गुड्स पर। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंजप्शन गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, ये चीज़ें देखते हैं। कंज्यूमर गुड्स जिसे बोला जाता है उसी को क्या बोला जाता है, कंजप्शन गुड्स। तो कंजप्शन गुड्स उसे बोला जाता है जो है परचेस किया फॉर डायरेक्ट कंजप्शन फॉर ह्यूमन वांट्स, यानी जो भी ज़रूरत को पूरा करता है उसी को क्या बोला जाता है, कंज्यूमर गुड्स। यानी डायरेक्टली उसे परचेस करेगा और उसे कंजप्शन कर लेगा। जैसे आइसक्रीम, मिल्क हम लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं और उसे कंज्यूम कर लेते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, कंज्यूमर गुड्स। जैसे कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स are those goods which are directly used by consumer for satisfaction of human wants। यानी कंज्यूमर जो है उसे डायरेक्टली कंज्यूम करेगा, यूज़ करेगा फॉर सेटिस्फाई पाने के लिए फॉर ह्यूमन वांट्स, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम एंड मिल्क। अब जो कंजप्शन गुड्स होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विस। तो ड्यूरेबल गुड्स उसे बोला जाता है जो गुड्स लंबे समय तक चलता है। ये सब कंजप्शन गुड्स है। कंजप्शन गुड्स हम लोग डायरेक्टली लाते हैं यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये जो सेवरल ईयर यानी लंबे समय तक 7 साल, 8 साल, 10 साल तक चलता है उसे बोला जाएगा कंजप्शन गुड्स। और इसका वैल्यू वेरी हाई होता है, इसका वैल्यू ज़्यादा होता है। तो जैसे टीवी, कार, ये मेरा क्या होता है, ड्यूरेबल गुड्स होता है। और उसका सेमी ड्यूरेबल गुड्स उसे बोला जाता है जो 1 साल से और थोड़ा सा ज़्यादा चलता है, जो 1 ईयर स्लाइटली मोर, यानी 1 साल और 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा चलता है, उसे बोला जाएगा सेमी ड्यूरेबल। ये भी कौन यूज़ करता है, कंज्यूमर यूज़ करता है, जैसे क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक जो भी इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, यानी एक बार यूज़ करते हैं फिर से उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, जैसे मिल्क एक बार पी लिए तो फिर से हम उसको बाहर नहीं ला सकते हैं, तो एक ही बार उसे यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड हम खा लिए उसके बाद उसका फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी सिंगल क्या होता है, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, यानी एक बार यूज़ करते हैं फिर वो ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद सर्विस होता है जो नॉन मटेरियल गुड्स बोला जाता है। नॉन मटेरियल गुड्स क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोग, कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे डॉक्टर होते हैं, सीए होते हैं, लॉयर होते हैं, कोई सामान नहीं देते हैं, क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, कंज्यूमर गुड्स। यानी कंज्यूमर गुड्स का मतलब आप लोग समझ गए हैं, जो कंज्यूमर उसे डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन पाने के लिए यूज़ करता है उसे क्या बोला जाएगा, कंज्यूमर गुड्स बोला जाएगा। कंज्यूमर गुड्स टाइप्स जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है ड्यूरेबल, जो लंबे समय तक चलता है, इसका वेरी हाई वैल्यू होता है, टीवी, कार। और उसके बाद है सेमी ड्यूरेबल जो 1 ईयर और स्लाइटली मोर, यानी थोड़ा सा ज़्यादा चलता है, जैसे क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन होता है, जो एक बार यूज़ करते हैं फिर उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ब्रेड एंड मिल्क। और उसके बाद सर्विस जो नॉन मटेरियल गुड्स होता है, ये गुड्स नहीं होता है, ये इनटेंजिबल होता है, ठीक है। तो डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, लॉयर, ये हमें क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
तो हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक, जो कैपिटल गुड्स क्या होता है ये चीज़ें समझते हैं। कैपिटल गुड्स उसे बोला जाता है जो प्रोड्यूसर के द्वारा एज अ फिक्स एसेट्स लिया जाता है, ठीक है, और ये फिक्स एसेट से फर्दर गुड्स को प्रोडक्शन करते हैं, और ये फिक्स एसेट जो होता है सेवरल ईयर तक चलता है, यानी 10 साल 5 साल 20 साल तक चलता है, उसे बोला जाता है कैपिटल गुड्स, ठीक है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे देखते हैं दे आर फिक्स एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर का ये क्या होता है, फिक्स एसेट्स होता है। दीज गुड्स आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये गुड्स जो होता है फिक्स एसेट्स से जो होता है, ये फिक्स गुड्स जो होता है ये गुड्स को फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, और सेवरल ईयर तक 10 साल 15 साल 5 साल 2 साल तक ऐसे चलता है। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, ये हम लोगों का क्या है, कैपिटल गुड्स। अब यहाँ पर ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। यहाँ पर ये जो टॉपिक है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। यहाँ कहने का मतलब है सारे कैपिटल गुड्स क्या प्रोड्यूसर गुड्स बन सकते हैं, और सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं बन सकते, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो सही बात है, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स बन सकता है बट प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं बन सकता है। कैपिटल गुड्स में यही हो गया जो लंबे समय तक सेवरल ईयर चलता है, जब फिक्स एसेट, उसी को बोला जाता है कैपिटल गुड। प्रोड्यूसर गुड्स उसे बोला जाता है जिस रॉ मटेरियल होता है, गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए जो मटेरियल लाते हैं और जो फिक्स एसेट्स लाते हैं वो भी हमारा प्रोड्यूसर गुड्स ही होता है। जैसे कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी हो गया, और प्रोड्यूसर गुड्स हमारा रॉ मटेरियल हो गया। बट रॉ मटेरियल हम लोग ला दिए, क्या उसे प्रोडक्शन कर सकते हैं, नहीं प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें प्लांट एंड मशीनरी भी लाना पड़ेगा। तो यानी प्रोडक्शन का पार्ट ये भी प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया, तो यानी प्लांट एंड मशीनरी भी हमारा क्या बन गया, प्रोड्यूसर गुड्स। यानी ये सही बात है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट नॉट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। तो यहाँ तक हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।